बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है रेड वेलवेट केक की रेसिपी। तो बहुत ही मज़े का ये बनता है और बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। आइए तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिया है आधा कप दूध और उसमें शामिल किया है 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच सिरका। तो ये बटर मिल्क तैयार है, इसको एक साइड पर रख देंगे। अब हम लेंगे एक बाउल और बीटर मशीन। अब हम लेंगे यहाँ मक्खन लिया है मैंने 90 ग्राम। इसको थोड़ा बीट करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी, और चीनी यहाँ मैंने ली है 3/4 कप। अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम शामिल करेंगे 2 अंडे। तो अंडे को अलग अलग करके पहले एक अंडा शामिल करेंगे, बीट करेंगे। अब दूसरा अंडा शामिल करेंगे, बीट करेंगे। अब यहाँ हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। अब ये जो साइडों में बैटर लगा है उसको स्पैचुला से इस तरह से हटा देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। बीट करेंगे इसको। तो यहाँ देखिए अच्छे से बीट हो गया है, इसको एक साइड पे कर देंगे। अब यहाँ एक प्लेट लेंगे, छन्नी लेंगे, इसमें शामिल करेंगे मैदा मैंने लिया है 1 कप प्लस 2 टेबल स्पून। 1 चाय का चम्मच हम लेंगे कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून दिया है मैंने नमक। इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। छानना ज़रूरी होता है, उससे ये लम्स वगैरह निकल जाते हैं। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम हाफ करके इस बैटर में शामिल करेंगे। पहले आधा शामिल करेंगे, बीट करेंगे। अब ये जो हमने बटर मिल्क बनाया था इसको भी शामिल कर देंगे। ये भी हाफ शामिल करेंगे, पहले आधा, बीट करेंगे। अब ये हाफ जो मैदे का मिक्सचर है इसे भी शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे और बटर मिल्क भी शामिल कर देंगे पूरा। इसमें 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है रेड फूड कलर। तो अब इसको मिक्स करेंगे और बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं करना है, बस इतना कि ये यकजान हो जाए। तो यहाँ देखिए अब मैंने बीटर मशीन निकाल दी है और एक स्पैचुला की मदद से मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, देखिए हल्के हाथ से। तो ये जो बैटर है ये तैयार है। तो यहाँ देखिए मैंने लिया था एक केक मोल्ड और उसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया था और बटर पेपर लगा के मैंने उसे तैयार करके रख लिया था। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी अपना जो बैटर है और इसे टैप करेंगे 2 से 3 दफ़ा इस तरह से। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं ओवन में, पहले से प्री हीट ओवन मैंने कर लिया था 10 मिनट के लिए पहले ही, तो उसमें मैं इसे रख दूँगी। तो यहाँ देखिए ये माशाल्लाह कितना अच्छे से बेक हो गया है। तो इसे साइड पे रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए थोड़ा, फिर हम इसे निकाल लेंगे जब तक हम इसकी क्रीम तैयार करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिया है एक बाउल और बीटर मशीन,
1 कप ली है मैंने व्हिपिंग क्रीम। तो ये क्रीम जब साइज़ में डबल हो जाए तो समझिए ये व्हिप हो गई है। ये देखिए यहाँ पर ये कितनी अच्छी तरह से व्हिप हो गई है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम चीज़ 3 टेबल स्पून, 3 खाने के चम्मच भर के ली है मैंने। ये देखिए, अब इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी जो वीडियो थी वो थोड़ी सी स्किप हो गई थी, तो मैंने इसको बीटर मशीन को थोड़ा सा हल्का सा चलाया था, ज़्यादा नहीं चलाया था। अब इस तरह से स्पैचुला लेके और उसको मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल हल्के हाथों से क्लॉकवाइज एक ही साइड पे मैं इसे इस तरह से मिक्स करती जाऊँगी। तो ये तैयार है व्हिपिंग क्रीम। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। ये देखिए, तो अब जो है केक हम मोल्ड से निकाल लेते हैं। तो पहले एक हम लेंगे नाइफ़ और उसको केक की जो साइडें हैं वहाँ इस तरह से चला देंगे ताकि जो केक है तो वो साइडों से हट जाए। अब हम केक को मोल्ड से निकाल लेंगे। बटर पेपर उतार देंगे। तो देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह बेक हुआ है। इसको बिल्कुल आराम से सीधा कर लेंगे। अभी गर्म हो रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, ये आपको देखने से पता चल रहा होगा। तो पहले हम इसकी जो ऊपर से इसको बिल्कुल लेवल कर लेंगे और ये जो केक के ऊपर से ये क्रम्स निकलेंगे इसको हम एक साइड पे रख देंगे, क्योंकि ये हम केक को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको लेवल कर लिया है। अब मैं इसको कटिंग करूँगी। इसको बहुत आराम से ये करना है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो ये देखिए, अब ये देखिए कितना सॉफ्ट है। अब इसको आराम से उठा के मैं एक प्लेट पे रख दूँगी ताकि ये केक ठंडा हो जाए, तो फिर हम इस पे क्रीम लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ये ठंडा हो गया था, तो अब हम इस पे क्रीम लगाएंगे। केक पे हम ज़्यादा सी क्रीम डाल लेंगे और फिर पैलेट नाइफ़ की मदद से हम टर्न टेबल को इस तरह से घुमाते हुए और क्रीम जो है लगा लेंगे। अब जो दूसरा पीस है उसको उठा के इस पर रख देंगे और बाज़ दफ़ा हम जो केक्स होते हैं उस पे जो है शुगर सिरप भी लगाते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैंने इसमें शुगर सिरप नहीं लगाया है। तो इस तरह से दोबारा से हम क्रीम जो है वो ऊपर इसके डाल के और ऐसे घुमाते हुए टर्न टेबल को क्रीम को अच्छी तरह से इस पे लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने हल्की हल्की आइसिंग इस पे कर दी है, तो इसको मैं अब 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँ ताकि ये सेट हो जाए। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा सेट हो गया है। तो अब मैं दोबारा इस पे आइसिंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से टर्न टेबल को घुमाते हुए और हम अच्छी तरह से इस पर क्रीम जो है लगा देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इस पर क्रीम जो है वो लगा दी है और बहुत ज़्यादा इसको क्लीन करने की कोई ज़रूरत इतनी नहीं है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो क्रम्स हैं वो उसकी साइडों पे लगाने हैं, तो मैंने इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं किया है।
अभी जो क्रम्स मैंने एक साइड पर रखे हुए थे, जो हमारे केक के ऊपर से निकले थे, उसको इस तरह से साइड पे हल्के हाथों से लगा देंगे। रेड वेलवेट केक की जो डेकोरेशन होती है, वो जो उसके क्रम्स होते हैं, तो उसी से ही ज़्यादातर इसकी डेकोरेशन होती है। अब इसकी साइडों पे मैंने क्रम्स अच्छी तरह से लगा दिए हैं और ऐसा एक स्टार नोज़ल ले लिया है। तो पाइपिंग बैग में अब हम क्रीम को भर के ऐसे डिज़ाइनिंग कर लेंगे इसके ऊपर। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा भी डिज़ाइनिंग बनाना चाहें। लेकिन इस केक पे बहुत ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती है। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन बना दिया है। अब केक के नीचे वाली साइड पे भी मैं इस तरह से डिज़ाइन बना दूँगी। ये देखिए, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ये सॉफ्ट बना था। आप बनाइएगा और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसा बना। और एक बात मैं यहाँ पे कहूँगी कि जब हम कुछ अच्छा बनाते हैं और जब भी कोई हम अच्छा काम करते हैं, वो कैसा भी कोई काम हो जिसमें हम माहिर होते हैं, तो उसमें हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम कुछ अच्छा कर सकें, क्योंकि अल्लाह की मदद के बग़ैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। तो इस पे हमें अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये कितना खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहा है और ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना था। और मेरे घर में माशाल्लाह मेहमान आए हुए थे और उनको बहुत पसंद आया। जब मैंने उनके सामने सर्व किया तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये घर में बनाया, बल्कि ऐसा लग रहा था ये बेकरी का है। तो ये देखिए, एक पीस मैंने आपको निकाल के दिखाया। जो मैंने इसको कटिंग की, वहाँ की वीडियो जो है मुझसे थोड़ी स्किप हो गई थी, तो प्लीज़ आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।